हाय एफ लॉर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के दिन में मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए थे इसी एफ के, तो प्लीज़ अगर जिसने वो नहीं देखे हैं प्लीज़ उन्हें जाके पहले देख लीजिएगा ताकि स्टोरी आपको बिल्कुल भी मिसमैच ना लगे। तो चलिए डियर सीक्रेट लाइफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी डेट पे गए हुए थे और उनका डेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर लेने के बाद, कहीं बहुत ज़्यादा चीटिंग कर लेने के बाद, कहीं एक रोमांटिक सा डिनर कर लेने के बाद, तो कहीं बहुत बड़ा धमाका कर लेने के बाद उनका फाइनली ये जो डेट था वो कंप्लीट हो चुका था। होटल से बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर वो और इधर उधर घूमे, थोड़ा बहुत उन्होंने स्ट्रीट फूड खाया और इसके बाद वो थोड़ा पार्क वगैरह में भी गए थे। लेकिन लगभग 12 बजे वो दोनों ही अपने घर को लौट आए थे। घर आने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद आराम से बेड पे एक दूसरे को कडल किए हुए बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो सो भी चुके थे। नेक्स्ट डे हॉलीडे था इसलिए उन्हें ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वांग जी हैबिचुअल है सुबह 5 बजे उठने का और उसके बाद जिम जाने का, तो उसने ये रूटीन तो अपना फिक्स बना के रखा हुआ है। इसी के साथ वो उठता है और अपने जिम के लिए चले जाता है। लेकिन विंग शायद आज 12 बजे तक सोने वाला है। उनका ये दिन भी निकल चुका था बहुत सारी मस्ती के साथ। आज उन्होंने बहुत सारी मस्ती की थी, लेकिन हाँ वो सारी मस्ती उन्होंने घर के अंदर की थी। लाइक एक साथ खाना बनाना, एक दूसरे को परेशान करना, मूवीज़ देखना, एक दूसरे के साथ बहुत सारी लड़ाई करना और स्पेशली वांग जी को बहुत ज़्यादा बुली करना। इसी के साथ उनका ये दिन भी कंप्लीट हो चुका था और नेक्स्ट डे था मंडे, जो कि अब उन्हें ऑफिस ले जाने के लिए तैयार थी। ऑफिस में आज हाल कुछ अलग था। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट एक जगह पे झुंड बना के खड़े थे, क्योंकि कोई था जो उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ दिखा रहा था। और इसे देखने के बाद सभी के सभी लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड थे कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे मिस ली सभी को कुछ वीडियोस दिखा रही थी, जो कि किसी और की नहीं, खुद लान वांग जी और विंग की थी। यानी कि जो उन्होंने लास्ट डेट सेलिब्रेट की थी उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स किसी ने की हुई थी और वो कोई और नहीं, मिस ली थी। मिस ली फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वही थी जिस रेस्टोरेंट में लान वांग जी और विवू जान अपने डेट को स्टार्ट करने के लिए गए थे। और वहीं से मिस ली ने उनका पीछा करते हुए हर जगह पहुंच गई, सिर्फ हाँ होटल को छोड़ के। उसके बाद उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया था, क्योंकि होटल के अंदर उसको इतनी इजीली जाने नहीं दिया जा सकता था और उसके बाद जाने भी दिया जाए तो किसी के ऊपर इतनी निगरानी नहीं रखने दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, वहाँ पे जाने का उसने प्लान छोड़ दिया था। सभी लोग सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे उन वीडियोस को देखने के बाद, जब लान वांग जी विंग के लिप्स पे किस करते हुए उसके लिप्स पे लगे हुए फूड को क्लीन करता है, जब उसके मुंह को अपने हाथों से क्लीन करता है, मतलब एक टिश्यू से क्लीन करता है, उसको बच्चों की तरह पैम्पर करते हुए वहाँ स्केटिंग फील्ड में उस तरीके से गिरना पड़ना और ठहाके लगा के हंसते हुए रहना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अपने बॉसेस को इस तरीके से हंसते हुए देखना उन लोगों के लिए तो एक सपना सा बन चुका था। और ये देखने के बाद मिस ली भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। वो और भी ज़्यादा शॉक्ड तब हो गई जब स्ट्रीट मतलब रोड के किनारे उसने देखा कि उनके बॉसेस चीटिंग कर करके गिफ्ट इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हाँ उनको इतनी समझदारी तो थी कि वो गिफ्ट वहाँ से लेके नहीं आए, वो गिफ्ट उन्हीं को देके आए जिसके वो गिफ्ट थे। लेकिन फिर भी उनकी इस बचपने इस चाइल्डिश बिहेवियर के साथ ना उससे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जिसे देख रही है वो उसके ऑफिस के बॉसेस हैं। यानी कि एक जो कि वर्कहॉलिक है, एक जो इतना कोल्ड है। इन दोनों की शादी हो जाने के बाद भी किसी ने इन दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब हंसते मुस्कुराते तक नहीं देखा था। और यहाँ यहाँ ये बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे कि इन लोगों की लाइफ न जाने कितनी परफेक्ट है। मतलब वो कंफ्यूज थी कि इनमें से ओरिजिनल वाले कौन से हैं। वो जो ऑफिस में रहते हैं, वो जो मेरे सामने हैं, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ उसके लिए और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी कि अगर वो अपनी लाइफ को इसी तरीके से छुपाना चाहते थे, इसी तरीके से सीक्रेट रखना चाहते थे, तो वो इतने सारे पब्लिक प्लेस में क्यों आए हैं। यहाँ पे तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ पर आए हुए थे। ये सारे वीडियोस जब
उसने पूरे के पूरे मतलब स्टाफ को दिखाए थे, एम्प्लॉयज़ को दिखाए थे, तो सभी लोग एक चीज़ से तो खुश थे कि एटलीस्ट उनके बॉसेस वैसे नहीं हैं जैसे कि वो सोच रहे थे। धीरे धीरे अब एम्प्लॉयज़ ने बात करना शुरू कर दिया था। लाइक किसी ने ये बोलना शुरू कर दिया था, क्या इन दोनों ने अपनी लाइफ को इतना सीक्रेट रखा है? तो किसी ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि चलो इस बात की तो शांति है कि इन दोनों की लाइफ भी नॉर्मल है। किसी ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि ये दोनों मतलब वैसे परफेक्ट कपल है। तो कोई ये बोल रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये दोनों ऐसी चीज़ें भी करते होंगे। क्या इन लोगों ने पहली बार किया होगा या फिर ये लोग हमेशा ऐसा करते होंगे? और अगर हमेशा ऐसा करते होंगे, हाय कितनी अच्छी लाइफ चल रही है ना इन दोनों की। लेकिन उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा था जो खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपने आप से अपने शब्दों को बाहर निकालते हुए बोलता है, मुझे तो पता ही था ये दोनों कुछ ऐसे ही अपनी लाइफ को सीक्रेट रखते होंगे, वरना तुमने देखा था ना जिस दिन इन दोनों की शादी हुई थी, कितने प्यार से इन दोनों ने एक दूसरे आई मीन मिस्टर लान ने मिस्टर वी के फॉरहेड पे कितने प्यार से किस किया था। और वो रिंग्स भी तो याद है ना तुम्हें, उनके डिज़ाइन याद है? उन दोनों ने सेपरेटली उन दोनों को ही डिज़ाइन मतलब अपने अपने रिंग को डिज़ाइन किया था, लेकिन फिर भी देखो ना बॉक्सेस सेम, उनके डिज़ाइन सेम और इवन उसके ऊपर लिखे हुए वर्ड्स भी सेम। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता था? मुझे तो पहले से ही इन दोनों पे शक था कि ये दोनों अपनी लाइफ को ना एकदम सीक्रेट रखते हैं। एम्प्लॉयज़ आपस में बातें किए जा रहे थे, अपने अपनी राय दिए जा रहे थे, अपने अपने ओपिनियंस इन सब में दिए जा रहे थे, और अपने अपने मन में जो जो बातें आ रही थी उनको भी सबके सामने रखे जा रहे थे। लेकिन कोई था जिसको मिस ली पे थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा था। उसने मिस ली से पूछते हुए बोला, चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? और जहाँ तक मुझे पता है, इतनी लेट नाइट तुम्हें वहाँ अकेले कुछ करना तो नहीं था, क्या तुम किसी के साथ थी? मिस ली ने जैसे ही ये सुना तो उसकी तो मानो सांस नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर अटक चुकी थी, और उसने सटरिंग करते हुए बोला, नहीं तो मैं तो अकेली थी, मैं किसी के साथ क्यों जाऊंगी? तो तभी दूसरा एम्प्लॉय उस बात पे ध्यान देते हुए बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, मुझे भी लगता है कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। क्या तुम भी किसी को डेट कर रही हो? इसी बात पे मिस ली उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेले ही वहाँ पे थी। तो तभी एक और एम्प्लॉय बीच में बोल पड़ती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये वीडियोस कैसे बनी? मुझे नहीं लगता कि तुमने इतनी अच्छे तरीके से वीडियोस बनाई है, क्योंकि तुम्हारे स्किल्स के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि वीडियोस तुमने बनाई है, ये किसी अच्छे और प्रोफेशनल इंसान ने बनाई है। तो तभी इन सब बातों से परेशान होके मतलब बाय मिस्टेकली ही उसकी जुबान फिसल जाती है और बोलती है कि हाँ ये वीडियोस मैंने नहीं, जैन चेंग ने बनाई हैं। जैन चेंग का नाम सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुके थे। जैन चेंग, और वो भी मिस ली के साथ, क्या कर रहा था? इसलिए सभी लोग क्वेश्चनिंग आइज के साथ इस वक्त मिस ली को देख रहे थे। तो मिस ली अपने आप को डिफेंस करते हुए बोलती है, वो भी उसी रेस्टोरेंट में आए हुए थे, और हम दोनों ने जैसे इन दोनों को देखा हम दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, और उसके बाद से हम दोनों मतलब दोनों एक साथ इन दोनों का पीछा करने लगे। तो तभी एक एम्प्लॉय उसको इंटरप्ट करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें हम इतने बेवकूफ़ लगते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम पे विश्वास करेंगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें भी पता है कि जैन चैंग अपनी कंपनी का सीईओ है, और वो इतना वेला तो नहीं बैठा होगा कि तुम उसे जहाँ घुमा रही हो वो वहाँ वहाँ घूमते जाएगा। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को होने में कम से कम 2 से 3 घंटे कम से कम लगे होंगे, और इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में उसको क्यों इंटरेस्ट आएगा? सच सच बताना, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो ना? वो सिर्फ वहाँ पे इंसिडेंटली तुमसे नहीं मिले थे। मिस ली फिर से उन्हें समझाते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग इंसिडेंटली भी मिल जाते हैं, और वैसे भी इन दोनों की स्टोरी ही इतनी अजीबोगरीब है कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट लेना चाहेगा। तो जैन चंग ने भी वही किया। लेकिन तभी किसी ने एक और चीज़ नोटिस कर ली कि हमेशा मिस ली, जो कि हर कोई जैन चैंग को मिस्टर जैंग करके बोला करता था, लेकिन मिस ली डायरेक्टली उसको जैन चैंग बोल रही थी। ये क्या माजरा है? सारी चीज़ों से परेशान होके फाइनली मिस ली यहाँ पे कन्फेस करती हैं कि हाँ हम दोनों पिछले 4 साल से डेटिंग कर रहे हैं। सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। आखिरकार ये चल क्या रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आज शॉक्ड के ऊपर शॉक्ड, शॉक्ड के ऊपर शॉक्ड, सरप्राइजेस के ऊपर सरप्राइजेस उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक ना दिला दे। इसी बात पे
एक एम्प्लॉय से पूछता है, लेकिन जियांग सर तो यहाँ पे लगभग 3 साल पहले आए थे ना, और 1 साल में ही उन्होंने छोड़ भी दिया था। पिछले 2 साल से वो अपने कंपनी के सीईओ हैं, तो तुम्हें ये 4 साल पहले कैसे मिल गए? तो तभी मिस ली आंसर करते हुए बोलती है, एक्चुअल में हम दोनों ही कॉलेज फ्रेंड्स हैं और हम दोनों ही स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। लेकिन जब कॉलेज का लास्ट ईयर था तब उसने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने एक्सेप्ट भी किया था। और एक और बात, हम 2 हफ्ते के बाद इंगेजमेंट करने वाले हैं। उसने विंक करते हुए सभी को ये बताया था और सभी ने अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोला कि बस बस अब बहुत हो गया। तुमने आज जितनी सारी चीज़ें हमें बता दी है ना, मुझे तो लगता है कि हम आज मिनी हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे। इसी के साथ सभी लोग फिर से टॉपिक चेंज करते हुए वांगशान कपल पे आ चुके थे, जहाँ पे एक चीज़ मतलब एक एम्प्लॉय ने बोला था कि हर किसी की लाइफ में एक सीक्रेट लाइफ चल रही है। जहाँ पे इन दोनों की अलग सीक्रेट लाइफ चल रही थी, तो वहीं पे हमारे बॉस की अलग लाइफ चल रही है, एकदम सीक्रेट। तो तभी एक एम्प्लॉय मतलब थोड़ी सी ड्रामेटिकली वहाँ पे बोलती है, एक बात बताओ, इन दोनों में से पहले कन्फेस किसने किया होगा? या सीईओ ने, या फिर उसके वो वर्कहॉलिक पीए ने? मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने ही घंटों तक एक दूसरे को आई लव यू बोलने की ना प्रैक्टिस की होगी, तभी जाके ये बोल पाए होंगे। वरना इन दोनों की बस की बात नहीं है कि डायरेक्टली जाके ये एक दूसरे से कुछ भी बोल सके। इसी बात पे एक एम्प्लॉय फिर से बोलता है, आखिरकार इनकी सीक्रेट लाइफ मुझे नहीं पता था इतनी इंटरेस्टिंग होगी। ये सभी लोग अपनी गॉसिप्स पे लगे ही थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, किसने कहा हमारी लाइफ सीक्रेट है? जैसे ही आवाज़ वहाँ पे सभी लोगों ने सुनी थी, सभी ने उस डायरेक्शन में देखना स्टार्ट किया जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी, और वो किसी और की नहीं, लान वांग जी की आवाज़ थी। लान वांग जी के पीछे विंग आज फिर से वैसे ही खड़ा था जैसे कि वो डेली रहता था। आज भी लान वांग जी के फेस में कुछ भी चेंजेस नहीं थे। आज फिर से उसका फेस कोल्ड था और वी वुजियान अपने सीरियस फेस के साथ एक स्मॉल सी स्माइल की भी उसके फेस पे थी। लेकिन तभी सभी एम्प्लॉयज़ उन्हें ग्रीट करते हुए एक साथ गुड मॉर्निंग विश करते हैं और साथ ही साथ अपने अपने सीट्स पे जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन तभी लान वांग जी उन सभी को रोकते हुए बोलता है, तुम्हें ये किसने बोल दिया कि हम लोग एक अलग लाइफ जी रहे हैं? लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोगों के बीच में भी कपल्स वाली चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ हम दोनों भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एंजॉय करना जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लवी डवी रिलेशनशिप को हर जगह दिखाते फिरें। हर एक चीज़ का एक अलग टाइम होता है, एक जगह होती है, और हम उस जगह को पहचानते हैं। इस ऑफिस में हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, और इस ऑफिस से बाहर हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उस रिश्ते को मेंटेन करके रखूं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपने रिश्ते को अच्छे से मेंटेन करके रखें। एक रिश्ते को यहाँ पे जैसा होना चाहिए उसको वैसे ही बना के रखें। इससे बाहर आप लोग जितना लवी डवी होना चाहें, जितने रोमांटिक होना चाहें, जितने चीज़ें आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को प्यार करना अलाउ नहीं है। इवन मुझे खुशी ही होगी अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, एक साथ यहाँ पे एक दूसरे को समझते हो, ताकि आप लोग एक चीज़ तो समझ सको कि कौन कितना थका हुआ है, किसका काम कितना फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है। मतलब अगर सेम फील्ड में तुम काम करते हो तो तुम अपने पार्टनर को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी लिमिट्स को कभी मत भूलिएगा कि आपको इस जगह पे कैसे रहना है। और जिस किसी को भी हमारे रिश्ते से कोई भी शिकायत थी या कोई भी क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आज वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल चुके होंगे। इसी के बाद बारी आती है मिस ली की तरफ देखते हुए लान वांग जी एक ऐसा लुक उसे देता है कि ठीक है, तुमने कुछ गलत भी नहीं किया है और कुछ ऐसा भी नहीं किया है जिससे मुझे खुशी हो रही हो। विंग की तरफ देखते हुए लान वांग जी विंग को ऑर्डर देता है कि मिस्टर वे, मिस ली से जितनी भी बातें होनी हैं, जितनी भी चीज़ें डिस्कस होनी है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जल्दी से जल्दी करके मुझे मेरे केबिन में रिपोर्ट कीजिए। इसी के साथ लान वांग जी अपने केबिन की तरफ बढ़ चुका था और विंग मिस ली की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन आज लान वांग जी के फेस पे सभी लोगों ने कुछ अलग चीज़ देखी थी, और वो थी एक स्वीट सी स्माइल जो कि विंग को वहाँ पे छोड़ जाने के बाद उसके फेस पे आई थी। अपने केबिन में चले जाने के बाद विंग
वांग जी फिर से अपने कोल्ड फेस पे आ चुका था और वी अपने सीरियस फेस के साथ मिस ली के साथ बैठ के डिस्कस करने लगा था कि प्रोजेक्ट में कितना काम हो चुका है, कितना रह चुका है, कितनी चीज़ें हैं जो उसे पर्सनली चेक करनी है और कितनी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो मिस ली पे भरोसा कर सकता है। इसी के साथ वहाँ पे डिस्कस कर लेने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद वो भी अपने केबिन में यानी कि लाल वांग जी और उसका जो शेयर्ड कैबिन है वहाँ पे जा चुका था और वहाँ पे जाने के बाद उसने लान वांग जी को एक रिपोर्ट दे दी थी कि उसका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। इनका प्रोजेक्ट तो अच्छा चल रहा है लेकिन टाइम हो चुका है, मैं अपने पार्ट को आज यहीं पे ख़त्म कर दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।